सो हेलो गाइस, वेलकम टू हमारा विद्यालय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोनाउंस। फ्रेंड्स, ये प्रोनाउंस की पार्ट 4 की वीडियो है। तो यदि आपने अब तक हमारे शुरू के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले आप उन 3 पार्ट्स को देखिए और उसके बाद 4th पार्ट कंटिन्यू कीजिए। तो आइए कुछ सीखा जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। हम इससे पहले का सारा डेटा 3 वीडियोस में पढ़ चुके हैं और अब हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस बेसिक लेवल पे 5 टाइप्स के होते हैं: पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मेजर 2 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे और बाकी के 3 टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और उसके बाद हम जानेंगे कि इनका यूज सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है, वो हमारे डेली लाइफ कन्वर्सेशंस में हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं। डेफिनेशन है, demonstrative pronouns are used to refer to the nouns that are near or far from speaker and replace those nouns. I hope definition से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि आपको सिंपली ये बताते हैं कि कोई चीज़ आपके पास है या फिर वो आपसे दूर है। एज सिंपल एज दैट। कोई चीज़ आपके पास है या फिर वो आपसे दूर है, ये बताने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ने के लिए 4 इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है और वो मैंने रिमेंबर करके पॉइंट लिख दिया है। पहली इंपॉर्टेंट बात, दिस एंड दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस सिंगुलर नाउंस। अब सिंगुलर नाउंस और सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होते हैं या फिर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखें। लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूँ, सिंगुलर नाउंस का मतलब होता है सिंगल चीज और प्लूरल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा चीज। तो दिस और दैट जो प्रोनाउंस है वो यूज किए जाते हैं सिंगुलर नाउंस के लिए, जबकि दीज एंड दोज जो प्रोनाउंस है वो यूज किए जाते हैं प्लूरल नाउंस के लिए। ये 2 बातें आप याद रखेंगे कि अगर सिंगुलर नाउन है तो आप या तो दिस का यूज करेंगे या फिर दैट का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल नाउन है तो या तो आप दीज का यूज करेंगे या फिर दोज का यूज करेंगे। ये हुई 2 बातें। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। दिस एंड दीज रेफर्स टू नाउन दैट आर नियर द स्पीकर। यानी दिस और दीज का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज आपके पास हो, और दैट और दोज का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज आपसे दूर हो। तो यहाँ पर बेसिक 4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दिस और दैट का यूज तब किया जाता है जब नाउन सिंगुलर हो। दीज और दोज का यूज तब किया जाता है जब नाउन प्लूरल हो। दिस और दीज का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज आपके पास हो, और दैट और दोज का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज आपसे दूर हो। अगर यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ और आप कंफ्यूज हो गए हैं तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में सेंटेंसेस करने जा रहे हैं जो आपके सारे डाउट्स डेफिनेटली क्लियर कर देगा। सो लेट्स मूव टू द सेंटेंसेस। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और ये एग्जाम्पल्स हमें बताएंगे कि दिस और दैट का यूज कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे पॉइंट में बताया है कि दिस और दैट का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, यानी कोई एक चीज की बात की जाएगी तो उस चीज के लिए किया जाता है। तो आप इन सारे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि इनमें जो नाउन है वो एक सिंगुलर नाउन है। जैसे कि दिस इज अ बुक, ये एक बुक है। यहाँ पर कितने बुक्स की बात की गई है? यहाँ पर एक सिंगल बुक की बात की गई है, यानी कि एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन जहां भी आ जाए वहां पे या तो दिस का यूज किया जाता है या फिर दैट का यूज किया जाता है। और दिस और दैट में डिफरेंस ये है कि कोई चीज आपके पास होगी तो आप दिस का यूज करेंगे, और कोई चीज आपसे दूर होगी तो आप दैट का यूज करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई चीज आपके पास होगी तो आप दिस का यूज करेंगे, कोई चीज आपसे दूर होगी तो आप दैट का यूज करेंगे। सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज अ बुक, ये एक बुक है, यानी ये जो बुक है वो आपके पास रखी हुई है और उसको बताने के लिए आप दिस का यूज कर रहे हैं। सिमिलर सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, दैट इज अ बुक, यानी वो जो बुक है वो आपसे दूर रखी हुई है तो आप बोलते हैं दैट इज अ बुक। थर्ड, दिस इज अ कार, वो कार है वो आपके पास है तो आप कहते हैं दिस इज अ कार। दैट इज अ कार, वो कार आपसे दूर खड़ी है तो आप बोलेंगे दैट इज अ कार।
दिस इज अ मोबाइल, वो मोबाइल आपके हाथ में हो सकता है या आपके सामने हो सकता है, तो आप बोलेंगे दिस इज अ मोबाइल। एंड दैट इज अ मोबाइल, यानी कि वो मोबाइल आपसे दूर है तो आप बोलेंगे दैट इज अ मोबाइल। तो दिस और दैट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दो ही पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। दिस और दैट का यूज तब किया जाएगा जब सिंगुलर नाउन हो, जब वो पास हो तो दिस का यूज करेंगे, जब वो दूर हो तो दैट का यूज करेंगे। सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और यहाँ पे हम यूज सीखेंगे दीज और दोस का। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स याद रखिए। पहली चीज, दीज और दोस का यूज तब किया जाता है जब चीजें एक से ज्यादा हो। यदि वो पास हो तो दीज, यदि वो दूर हो तो दोस। सिमिलर, जो आपका दिस था वो दीज बन जाता है, और जो दैट था वो दोस बन जाता है जब चीजें एक से ज्यादा होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, यानी कि वो किताबें आपके पास रखी हुई। दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं, यानी कि वो किताबें आपसे दूर रखी हुई हैं। दीज आर कार्स, ये कार्स हैं, यानी कि कार्स आपके पास खड़े हैं। दोज आर कार्स, वो कार आपसे दूर खड़े हैं। दीज आर मोबाइल्स, यानी ये मोबाइल्स हैं आपके पास हैं। दोज आर मोबाइल्स, वो मोबाइल्स यानी आपसे दूर है। तो पास का सेंस आएगा तो या तो दिस का यूज होगा या फिर दीज का यूज होगा, और दूर का सेंस आएगा तो या तो दैट का यूज होगा या फिर दोस का यूज होगा। तो अब दोबारा से एक बार उन 4 पॉइंट्स को देखते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। लेट्स मूव बैक टू द 4 पॉइंट्स। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस एंड दैट आर यूज टू रिप्लेस सिंगुलर नाउन्स। हमने देखा कि जब चीजें एक होंगी, सिंगुलर होंगी, तो या तो दिस का यूज करेंगे या दैट का। सेकेंड पॉइंट, दीज एंड दोस रिप्लेसेस प्लूरल नाउन्स। जब चीजें एक से ज्यादा होंगी तो या तो दीज का यूज करेंगे या फिर दोस का। थर्ड पॉइंट, दिस एंड दीज रेफर्स टू नाउन दैट आर नियर द स्पीकर। दिस और दीज का यूज तब किया जाता है जब जो चीज है, जो नाउन है, वो बोलने वाले के यानी कि आपके पास है। और दैट और दोस का यूज तब किया जाता है जब वो आपसे दूर है। आई होप कि अब ये 4 पॉइंट्स आपको डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप ये वीडियो 2 बार देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, और हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन है दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फिर से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू शो दैट समथिंग और समवन बिलोंग्स टू समबडी। अब समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। पोजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि ये बताने के लिए यूज किए जाते हैं कि कोई चीज किसकी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पोजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि ये बताने के लिए यूज किए जाते हैं कि कोई चीज किसकी है, मेरी है कि आपकी है कि मम्मी की है, पापा की है, उनकी है। तो कोई चीज किसकी है ये बताने के लिए आप पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउंस भी दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउंस एंड प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउंस। वही बात है, सिंगुलर का मतलब कोई भी चीज एक है और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा है। अब यदि ये चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप याद कर लीजिए, सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउंस सिर्फ 4 टाइप्स के होते हैं। आप पहला बोलेंगे माइन यानी कि मेरा, योर्स यानी कि तुम्हारा, हर्ष यानी कि उसका, लेकिन ये लड़की के लिए यूज किया जाता है। मैं आपको 3 वीडियोस में बता चुका हूं पीछे कि हर का यूज लड़की के लिए किया जाता है एंड हिज का यूज लड़के के लिए किया जाता है। तो हर्ष यानी कि उसका जब एक लड़की हो, और हिज यानी कि उसका जब एक लड़का हो। तो सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउंस में 4 याद रखेंगे। माइन मतलब मेरा, योर्स मतलब तुम्हारा, हर्ष मतलब उसका जब एक लड़की हो, और हिज मतलब भी उसका लेकिन जब एक लड़का हो। और प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउंस में 3 याद रखेंगे। दैट्स यानी कि उनका जब लोग एक से ज्यादा हो। दूसरा है हमारा आर्स यानी कि हमारा, यानी हम लोगों का, यहाँ भी लोग एक से ज्यादा है। और योर्स यानी कि तुम लोगों का। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि योर्स का यूज आपका सिंगुलर की तरह भी किया जाता है और प्लूरल की तरह भी किया जाता है। जो फर्स्ट वाला योर्स है यानी कि जो सिंगुलर वाला योर्स है वो बताता है तुम्हारा, और जो प्लूरल वाला योर्स है वो बताता है तुम लोगों का। तो तुम्हारा में एक सिंगल बंदे को रेफर कर रहे हैं, जबकि तुम लोगों में एक से ज्यादा बंदे को रेफर कर सकते हैं। यही रीजन है कि योर्स का यूज दोनों तरीके से किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द पर्स इज माइन, ये पर्स मेरा है। अब मेरा यानी कि मैंने बताया कि कोई चीज किसकी है, ये पर्स मेरी है। तो मेरी है यानी मैंने बताया। तो जब हम ये बताते हैं कि कोई चीज किसकी है तो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर माइन जो है वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। और यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि ये कौन सा प्रोनाउन है, यानी कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है, सिंगुलर या प्लूरल, तो आपने देखा मैंने कहा है कि सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउंस में 4 ही होते हैं, माइन, योर्स, हर्स एंड हिज।
और प्लूरल में 3 होते हैं, theirs, ours and yours। तो माइन क्योंकि सिंगुलर में आ रहा है तो माइन आपका सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन है। सेकंड, द चॉकलेट्स आर देयर्स, ये चॉकलेट्स उनकी हैं, यानी यहाँ पर उनके का सेंस आ रहा है, एक से ज्यादा लोगों का सेंस आ रहा है, यानी कि ये प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउंस है। तो आई होप आपको पोजेसिव प्रोनाउंस क्लियर हो गए होंगे, वो प्रोनाउन जो कि ये बताते हैं कोई चीज किसको बिलोंग करती है, यानी कि वो किसकी है। सो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द एक्सरसाइज, जो ये डिटरमाइन करेगा कि आपने पूरी वीडियो कितने कंसंट्रेशन के साथ देखी है। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और साथ में आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, वो आपको इनमें सही वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउंस फिल करना है, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपके लिए। चूज द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी कि करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करें। फर्स्ट सेंटेंस है, डैश इज एन ईगल फ्लाइंग अमंग द क्लाउड्स। दो ऑप्शन है, दिस और दैट। आपको जो अप्रोप्रिएट लगे आप इसमें फिल करेंगे और इनके सारे आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, पॉइंट्स डाल के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। हम आपके कमेंट्स रीड करेंगे और आपको ये जरूर बताएंगे कि आपने सही अटेम्प्ट करा है या फिर गलत अटेम्प्ट करा है। यदि आप गलत अटेम्प्ट करेंगे तो आप दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन आप कमेंट जरूर करेंगे और हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो यहाँ आपके पास 6 क्वेश्चन है, आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, साथ में ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस आप करेक्ट लगे आपको ऑप्शन फिल करना है। वीडियो आपको कम से कम 2 बार देखनी, बिकॉज 2 बार देखने के बाद ये पूरी वीडियो आपके ब्रेन में सेट हो जाएगी, आपको प्रोनाउन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मेक श्योर कि आप इससे पिछले वाले 3 पार्ट जरूर देखें। सबके लिंक्स, प्रोनाउन पार्ट 1, प्रोनाउन पार्ट 2 एंड प्रोनाउन पार्ट 3, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमारा विद्यालय को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस मंडे।